इस कंपनी के कर्मचारियों को हर दिन पूरे 24 घंटे काम करना पड़ता था। जब भी किसी को लगता कि वह थक थक कर मर ही जाएगा, उसी समय बॉस उन्हें एक खास लिफ्ट में भेज देता। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता और फिर खुलता, लड़की को अचानक लगता कि उसकी सारी थकान गायब हो गई है, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक बदल चुके होते, पूरी तरह नए जैसे। और सबसे अजीब बात तो यह थी, हर शुक्रवार जब वह काम खत्म करके लिफ्ट में कदम रखती तो अगले ही पल सीधा सोमवार की सुबह ऑफिस में पहुंच जाती। यानी ना वीकेंड ना छुट्टी, कुछ भी नहीं। फिर भी उसका शरीर कभी नहीं थकता था, चाहे वह लगातार 1 महीना भी काम करे, फिर भी हमेशा एनर्जी से भरी रहती थी। इस पागल कंपनी में ज्वाइन करने के बाद होली हीली ने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह गलियारे के आखिरी दरवाजे को खोलकर बाहर जाती, अगले ही सेकंड वापस उसी जगह पहुंच जाती जहां से आई थी। आखिर एक दिन वह खुद को रोक न सकी और अपने बॉस मार्क से पूछ बैठी, मैं इस कंपनी से इस्तीफा कैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सारे सहकर्मी दंग रह गए, क्योंकि यहाँ कोई भी इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं करता था। फिर उसे असली सच पता चला। इस कंपनी में ज्वाइन करने से पहले हर कर्मचारी पर दिमाग विभाजन सर्जरी की जाती थी। इस सर्जरी के बाद हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी 2 हिस्सों में बढ़ जाती। एक पर्सनैलिटी बाहर रहती, मजे करती, अपनी जिंदगी जीती, तो दूसरी पर्सनैलिटी ऑफिस में रहती और हमेशा काम करती। दोनों एक ही शरीर को साझा करते थे, लेकिन उनकी यादें पूरी तरह अलग अलग रहती थी। और क्योंकि अभी होली का वर्किंग पर्सनैलिटी वाला हिस्सा सक्रिय था, तो उसे ऐसा लगता था कि वह कभी ऑफ ही नहीं हुई। लेकिन अगर वह इस्तीफा दे देती तो उसकी वर्किंग पर्सनैलिटी यानी अभी वाली होली हमेशा के लिए मिटा दी जाती, मतलब वह सीधा खत्म हो जाती। शुरू में होली झिझक गई, लेकिन धीरे धीरे वह इस बोर मशीन जैसे काम और बिना आत्मा वाले सहकर्मियों को सहन नहीं कर पाई। इसलिए उसने दृढ़ होकर इस्तीफा दे दिया। अगले दिन ही उसे रिजल्ट मिल गया। मार्क को यकीन नहीं हुआ, आज तक किसी की एप्लीकेशन इतनी जल्दी अप्रूव नहीं हुई थी। होली खुश थी, उसे लगा आखिरकार यह नर्क जैसा जीवन खत्म होने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया गया था। और कारण क्या था? उसकी लाइफ पर्सनैलिटी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। यह सुनकर होली वहीं टूट गई। वह रोते हुए सीधे वॉशरूम में भाग गई। मार्क डर गया कि कहीं वह कुछ गलत न कर बैठे। 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और उसने तुरंत समझ लिया कि होली क्या करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल होली को लगता था कि कंपनी ने उसका इस्तीफा उसकी लाइफ पर्सनैलिटी तक पहुंचने ही नहीं दिया, इसलिए वह चुपचाप एक संदेश लिखकर उसे पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। मार्क ने समझाया, लिफ्ट में एडवांस्ड स्कैनर है, अगर तुम कोई लिखी हुई चीज साथ लेकर बाहर गई तो सख्त सजा मिलेगी। लेकिन होली मानने वालों में से नहीं थी। वह वापस अपने डेस्क पर आई, एक नोट पर संदेश लिखा, उसे फोल्ड करके पेन स्टैंड में छुपाया और उसे सील करवाने की कोशिश की। फिर वह चुपके से टी रूम में गई और पानी के साथ पेन स्टैंड निगलने की तैयारी करने लगी। पर तभी पीछे से वही आवाज आई, मार्क की। इस बार मार्क ने उसे तुरंत पकड़ा नहीं, बस बताया, शरीर के अंदर मौजूद लिखावट को भी स्कैनर पकड़ लेगा। फिर कंपनी खास तरीके से उसे तुम्हारे शरीर से बाहर निकालेगी, जो बहुत दर्दनाक है। मजबूरी में होली को सब उगलना पड़ा। लिफ्ट से बाहर ले जाना नामुमकिन था, तो अब उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। एक दिन कंपनी सभी कर्मचारियों को अपने निजी म्यूजियम में घुमाने ले गई। मार्क की एक सीनियर से बहस हो गई और इसी बीच होली मौका देखकर भाग निकली। मार्क उसके पीछे भागा, लेकिन होली एक कदम आगे थी। उसने दीवार पर टंगा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया, खिड़की तोड़ी और अपना लिखा हुआ संदेश बाहर की दुनिया की ओर बढ़ा दिया, ताकि उसकी लाइफ पर्सनैलिटी उसे देख सके। लेकिन जैसे ही वह कामयाब होने वाली थी, मार्क समय पर पहुंच गया और उसे खींचकर वापस अंदर ले आया। कंपनी के नियम तोड़ने के कारण होली को तुरंत डार्क रूम सज्जा कक्ष में भेज दिया गया, जहां उसे एक भयानक सजा दी जानी थी। सुपरवाइजर ने होली को टेबल पर बने एक सांचे पर हाथ रखने को कहा और फिर उसके सामने बैठ गया।